फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको डेरिवेटिव करना है किसका, फोर्थ क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव करना है सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स का, इसका आपको डेरिवेटिव करना है सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स का। तो आपके पहले आप ये सोचा करो कौन सा मेन फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है। तो भाई आपके पास फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव किसका, आपके पास है सेक एक्स का है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है फॉर्मूला, सेक एक्स tan एक्स। रिकॉल करो जरा, वीडियो को पॉज कर दो, रिकॉल करो कि हाँ यार ये मेरे पास फॉर्मूला ऐसा है कि सेक एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सेक एक्स tan एक्स है। तो आपके लिए सर्कल क्या होगा, देखो सर्कल बनाना अगर आपने सीख लिया कि किसको सर्कल लेना है तो ये क्वेश्चन फिर आसान है आपके लिए। तो आपको यही सीखना है कि यार सर्कल इसमें है क्या आखिरकार। तो सर्कल यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपके लिए सेक एक्स है, सर्कल क्या है, सेक एक्स है, ठीक है। तो सॉरी सर्कल क्या है, सेक एक्स का तो फॉर्मूला है, तो सर्कल क्या है, सेक एक्स। ये प्रॉब्लम देखो, जहां पे प्रॉब्लम है देखो SEC सेक हो गया, यहां पे भी सेक है, इधर एक्स है इधर कुछ और है, तो ये वाला पार्ट सर्कल हो गया ना, पकड़ में आ रही बात। अब लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स tan एक्स। तो सेक एक्स tan एक्स। अब कई बार इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, एक बात आओ, अगर यहां x था तो यहां x है, तो यहां तो x नहीं ना, tan रूट एक्स है, तो जो x होना चाहिए था वहां क्या होगा, tan रूट एक्स। ये स्टेप कई बार कंफ्यूज बहुत करता है, इसने डब्बा बना दिया, डब्बा के अंदर x लिख दो, x क्या है, tan रूट एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर है। फिर क्या सिखाया, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव कर दो किसका, जो ये सर्किल वाला पार्ट यानी कि tan रूट एक्स का, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर दो डेरिवेटिव किसका, tan रूट एक्स का। तो ये आगे सबको समझ में कि डेरिवेटिव कर दिया tan रूट एक्स का। तो यहां तक चीजें क्लियर चल रही हैं, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या है, तो ये आपका रिजल्ट आया सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, ठीक है, इनटू देखो सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स tan एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स दे रखा है आपको। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिल गया, सेक एक्स tan एक्स मिल गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, देखो जो इधर लिखा हुआ है उसका कोई छेड़छाड़ी नहीं करो, जो यहां पे लिखा है ना, जो यहां पे लिखा है उसमें कोई छेड़ाछाड़ी आप मत करिए, ठीक है। ये जो है ना इसमें आप बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी ना करें, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। यहाँ पे लिखा है सेक एक्स tan एक्स, तो सेक एक्स tan एक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये tan रूट एक्स लिखा है, क्या लिखा है, tan रूट एक्स। तो हमें डेरिवेटिव अगर tan रूट एक्स का करना है तो आपके पास फॉर्मूला किसका है, आप कहोगे सर मेरे पास फॉर्मूला tan एक्स का है। अच्छा जी, कितना है, सेक स्क्वायर एक्स है। अच्छा, तो अगर tan एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स है तो ये tan के आगे x तो नहीं लिखा है, कुछ अलग लिखा है, और कुछ अलग लिखा है तुरंत सर्कल में बंद कर दो। जैसे होता ना मार्केट में कोई क्रिमिनल टाइप का होता है, उसको तुरंत किडनैप कर, मतलब किडनैप नहीं सॉरी, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, ठीक है। किडनैप कौन करता है, ठीक है, किडनैप तो वो करता है, इसलिए इसको जेल में डाला जाता है। तो देखो अच्छा ये tan एक्स है, अरे तुम तो tan रूट एक्स हो, अच्छा रूट एक्स वाला प्रॉब्लम वाला टर्म है, उठाओ इसको जेल में बंद कर दो, ठीक है, कर दिया जेल में बंद, ठीक है। अब देखो, अब लगाओ फॉर्मूला, tan एक्स का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख दो। अगर यहां x है तो यहां x है, तो यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा भाई, कंप्लीट हो गया ये काम। अब फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होगा किसका, रूट एक्स का, बस ये अब लास्ट स्टेप होगा। रूट एक्स का हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे होगा समझो, और इसका फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि देखो 12th क्लास में ये उम्मीद की जाती है कि कुछ चीजें आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो मतलब। तो रूट एक्स का ये करने में 3-4 स्टेप ले लेता है। अब तुम बताना इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक तो कोई चेंज है नहीं, सिर्फ रूट एक्स की वजह से 3-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऑलरेडी बहुत लेंथी क्वेश्चन है उसमें तुमने 4-5 स्टेप इसी के चक्कर में बढ़ा दिए, तो वो जायज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो याद रख लो
तो कैसे करना है, रूट एक्स का याद कैसे करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मतलब कैसे आया होगा रूट एक्स का फॉर्मूला। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 1/2। भाई रूट एक्स को हम जानते हैं क्या कि वो एक्स की पावर क्या है 1/2। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स की पावर n-1, तो 1/2 एक्स की पावर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2, ठीक है। तो -1/2 का मतलब हो गया 1/2, और ये एक्स की पावर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये 1/2 एक्स की पावर क्या हो गया 1/2 आ गया। अब यहां से ये जो एक्स की पावर 1/2 है तो क्या वो रूट एक्स बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, देख लो जरा सब लोग समझ लो इस बात को कि रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर n-1, तो 1/2 -1 हो जाएगा -1/2, ये नीचे आएगा तो एक्स की पावर 1/2 बनेगा, और एक्स की पावर 1/2 बन गया रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया 1/2 रूट एक्स इसका आंसर हो गया। तो याद रखो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/, अब देखो कितना स्टेप ले लिया 1 2 3 4 5। अब सोचो अगर तुम इसका स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो ये तो बार बार लिखना पड़ जाएगा और ये 5 स्टेप ले लेगा, इसीलिए याद रखो। सर नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, इतना उम्मीद किया जाता है 10th क्लास में 12th क्लास में कि भाई इतना तुम्हें आता है, फॉर्मूला है मतलब तुम्हारे लिए। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा sec 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, और ये रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। और इसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन।